नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न 24x7 में। हम आपके साथ उपस्थित हैं वर्ल्ड मैपिंग सीरीज का चौथा वीडियो लेकर के, जो कि यूरोप महाद्वीप के बारे में है। यूरोप महाद्वीप एक प्रायद्वीप के समान है, जहां पर तीन तरफ से यह जल से घिरा हुआ है। अतः इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। इसमें कई सारे प्रायद्वीप हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले है आपका दिखाई देगा आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी है कैपिटल रेक्जाविक, जो कि विश्व की उत्तरतम राजधानी है। ठीक है, रेक्जाविक जो है विश्व की उत्तरतम राजधानी है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलसिंकी। और यहाँ पे एक देश दिखाई देगा डेनमार्क। ठीक है, इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। इन पांचों देशों को आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क को स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। स्कैंडिनेवियन कंट्री। फिर इसके बाद से आपको दिखाई देगा यहाँ पे मुर्मांस्क। यह प्रायद्वीपीय संरचना जिस पर यह मुर्मांस्क है, इसको कोला प्रायद्वीप कहा जाता है। चूँकि ये पूरा क्षेत्र बर्फ जैसे घिरा रहता है, लेकिन मुर्मांस्क एक ऐसा बंदरगाह है, सबसे उत्तर में स्थित बंदरगाह है, जहाँ पर पूरे वर्ष भर यहाँ पर परिचालन होता रहता है। ठीक है, मुर्मांस्क में बाल्टिक सी से सटे हुए देश हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। यहीं पे एक स्थान है, ये रसिया का स्थान, इसको कैलिनिनग्राड कहा जाता है। कैलिनिनग्राड, जो कि सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय रसिया का एक महत्वपूर्ण स्थान था। तो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। उसके बाद से पोलैंड की राजधानी वर्साव, जो कि विस्टुला नदी के तट पर है। विस्टुला नदी बाल्टिक सी में आकर के गिरती है। इसी विस्टुला नदी के ही किनारे लॉज है, जो कि पोलैंड का मैनचेस्टर कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद से जर्मनी, जिसकी राजधानी बर्लिन है। पर एल्ब नदी के तट पर एक हैम्बर्ग नाम का बंदरगाह है, जो कि यूरोप का दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। फिर आएगा आपका नीदरलैंड। इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, जो कि हीरे काटने और उसके पॉलिश करने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। नीदरलैंड में ही एक बंदरगाह है रॉटरडम। यह विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह नीदरलैंड में स्थित रॉटरडम है। यहीं पे आपको मिलेगा बेल्जियम, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। यहाँ पे लग्जमबर्ग, इसकी राजधानी लग्जमबर्ग है। यहाँ फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो कि सीन नदी के तट पर है। ठीक है, पेरिस जो है फैशन नगरी कही जाती है पूरे विश्व भर में। आपको यहाँ पर डेनमार्क और बर्लिन के बीच में इस स्थान पर एक नहर है, कील नहर, जो कि बाल्टिक सी से नॉर्थ सी में जाने का एक मार्ग उपलब्ध कराती है। तो नॉर्थ सी में ये पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, महाद्वीपीय मग्न तट, इसको डॉगर बैंक कहते हैं। डॉगर बैंक। ठीक है, डॉगर बैंक पूरे विश्व भर में मछली उत्पादन के लिए फेमस है। अब यहाँ से नॉर्थ सी से ये इंग्लिश चैनल है। ठीक है, इंग्लिश चैनल में आने के लिए यहाँ पर एक जलसंधि है, जिसको बोलते हैं डोवर स्ट्रेट। ठीक है, डोवर स्ट्रेट या डोवर जलसंधि।
नॉर्थ सी से इंग्लिश चैनल में आने के लिए डोवर स्ट्रेट, यहाँ पर ये यूके है, ठीक है। यूके किन देशों से बना है? यूके कंसिस्ट ऑफ इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड। देखिए इसमें से अगर नॉर्थ आयरलैंड जो कि ये है, नॉर्थ आयरलैंड को अगर हटा दिया जाए तो इसको कहा जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन, नॉर्थ आयरलैंड को हटा दिया जाए तो ब्रिटेन इसको कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो बर्लिन है, बर्लिन एल्ब नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है स्प्री, ठीक है। उसके किनारे पर ये बर्लिन है जो कि जर्मनी की राजधानी है। पेरिस सीन नदी के किनारे पर है। ये स्पेन हो गया, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड जो कि टागुस नदी के किनारे पर है। और इसका एक प्रमुख बंदरगाह शहर है बार्सिलोना। देखिए पोर्टुगल की राजधानी है लिस्बन जो कि टागुस नदी के किनारे है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जो कि यूके का हिस्सा है और किस भूभाग में है? स्पेन के भूभाग में है। ये स्यूटा, ये स्पेन का पार्ट है जो कि मोरक्को, अफ्रीकी देश मोरक्को में है। यह जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, की ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। भूमध्य सागर में प्रवेश करने का मार्ग किससे होकर के जाता है? जिब्राल्टर से, इसीलिए इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है कोर्सिका आइलैंड जो कि फ्रांस का एक द्वीप है, सार्डिनिया आइलैंड जो कि इटली का एक द्वीप है, ये सिसिली आइलैंड जो कि इटली का एक द्वीप है। यहीं पे आपको एटना, माउंट एटना मिलेगा जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इटली में आते हैं। इटली की राजधानी है रोम और यहीं पे विश्व का सबसे छोटा देश है। इटली के भूभाग के अंदर ही एक छोटा सा देश है जो वेटिकन सिटी है। ये दोनों टिबेर नदी, TIBER, टिबेर नदी के किनारे पर है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रीस की राजधानी है एथेंस। यह क्यों फेमस है एथेंस बताइएगा? ये मैसिडोनिया, ठीक है। फिर है बल्गारिया, फिर यहाँ पर ये जो है यूरोपीय टर्की का हिस्सा है, यूरोपीय टर्की का हिस्सा है। इसमें इस्तांबुल प्रमुख शहर है। बुल्गारिया के बाद आता है रोमानिया जिसकी राजधानी है बुखारेस्ट, बल्गारिया की सोफिया राजधानी है। सर्बिया प्रमुख है, आप बताइएगा सर्बिया के एक प्रमुख खिलाड़ी का नाम। बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया के एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम बताइएगा, ऑस्ट्रिया के वियना से थे। इटली में आपको एक शहर दिखाई देगा मिलान, ठीक है। पो नदी के कारण यहाँ पर चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहीं पे आपको एक दिखाई देगा ट्यूरिन जो कि इटली का डेट्रॉइट कहा जाता है। इटली का डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है जो कि अमेरिका में है, USA में, डेट्रॉइट, ठीक है। तो इसको जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा विकास होने की वजह से इसको इटली का डेट्रॉइट कहा जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्विट्ज़रलैंड, इसकी राजधानी है बर्न। यहीं पे आपको जेनेवा मिलेगा, यहीं पे आपको ज्यूरिख मिलेगा, ठीक है। तो
ये चेक रिपब्लिक हो गया जिसकी राजधानी है प्राग। ये स्लोवाकिया जिसकी राजधानी है ब्रेटिस्लावा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ब्लैक सी दिखेगा। ब्लैक सी में किस नदी का निकास होता है? डेन्यूब नदी का। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन की राजधानी है कीव। यहाँ पर ये क्रीमिया है, ठीक है। यह कुछ समय पूर्व जो है चर्चा में था और क्रीमिया पे रसिया जो है क्लेम करता है कि यह जो है रसिया का हिस्सा है, क्रीमिया पेनिनसुला पे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी जिसका नाम है यूराल, ठीक है, यूराल, ठीक है। और यूराल से ही एक नदी निकलती है, यूराल नदी, ठीक है। वो आकर के कैस्पियन सी में गिर जाती है। यही क्षेत्र जो है यूराल और यूराल नदी, और यहाँ पर आपको मिलेगा ये क्षेत्र जो है यहाँ पे कॉकेसस है, CAUCASUS, कॉकेसस, ठीक है। ये जो है ये क्षेत्र जो है इस सीमा को निर्धारित करते हैं, मतलब यूराल पर्वत, यूराल नदी, यहाँ पे कैस्पियन सी और यहाँ पे कॉकेसस पर्वत, ये यूरोप और एशिया के मध्य में सीमा निर्धारित करते हैं, प्राकृतिक सीमा। आपको यहाँ पर एक देश दिखाई देगा, बेलारूस, ठीक है। इसकी राजधानी है मिन्स्क। यहाँ पर जोलेन माउंटेन है, ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन से लगे हुए, ठीक है, जोलेन माउंटेन। फिर ये पूरा पार्ट जो है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स कहा जाता है, ठीक है, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स। फिर ये जो है बे ऑफ बिस्के के तट पर स्पेन में आपको मिलेगा कैंटाब्रियन माउंटेन। फिर यहाँ पर पेरेनीज मिलेगा, ठीक है, पेरेनीज, PYRENEES, पेरेनीज माउंटेन। यहीं पे एक छोटा सा देश है अंडोरा, ठीक है, अंडोरा। फिर एक प्रमुख है, ये स्पेन और पोर्तुगल जो है इस पेनिनसुला को बोला जाता है आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला। देखिए यहाँ पर फ्रांस में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है वॉसजेस। इसमें है जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। इन दोनों के मध्य में एक नदी गुजरती है जो कि राइन नदी है, ठीक है। और ये स्विट्ज़रलैंड और इन सब हिस्सों में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एल्प्स, ALPS, ठीक है, एल्प्स पर्वत श्रृंखला। देखिए इटली में एपेनाइन पर्वत है, एपेनाइन माउंटेन्स। यहाँ पे आपको डेनेरिक मिलेगा, डेनेरिक माउंटेन। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो पो नदी है इटली के अंदर, इसको इटली की गंगा कहा जाता है, ठीक है, इटली की गंगा कहा जाता है इसको। डेन्यूब नदी जो कि जर्मनी से निकलती है, जर्मनी से निकलती है, यह 10 देशों से होकर के गुजरती है। कुछ देशों के साथ यह सीमाएं साझा करते हुए निकलती हैं, ठीक है। ये डेन्यूब नदी जो है और इसका निकास कहाँ पर होता है? ब्लैक सी में। देखिए यहाँ पर ब्लैक सी में इसका निकास होता है। और यहाँ ये कॉकेसस जो है, कॉकेसस में ही आपका माउंट
एल्ब्रुस है, एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस जो है यूरोप की सर्वोच्च चोटी है जो कि कॉकेसस पर्वत श्रृंखला पर है, ठीक है। और डेन्यूब नदी जो है पश्चिमी यूरोप यानी वेस्ट यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और वोल्गा नदी जिसका निकास कैस्पियन सी में होता है, यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा यूरोप महाद्वीप कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।